महाकवि हरिवंश राय बच्चन जी को समर्पित कविता की अगली कड़ी है बंधन। इस कविता में तात्कालिक सामाजिक परिवेश को दर्शाया गया है। करकल कवि के मित्र थे। उनकी पत्नी थी चंपा। करकल बीमार रहते थे और कम उम्र में ही उनका देहांत हो जाता है। चंपा अकेली रह जाती है। तो उस समय उस नारी के साथ समाज कैसा व्यवहार करता है, यह इस कविता में बताया गया है। सुनिए। ऊंच नीच के भाव और छुआछूत के गहरे भेद। ऊंच नीच के भाव और छुआछूत के गहरे भेद जन जन के मानस पर था इनका गहरा लेप। जन जन के मानस पर था इनका गहरा लेप। जात और परजात के फूट रहे थे प्रखर स्वर। जात और परजात के फूट रहे थे प्रखर स्वर। झूठी आन के खातिर, झूठी आन के खातिर जी रहे थे लोग मर मर, जी रहे थे लोग मर मर। नारी के सामाजिक बंधन कैसे कहूं हुए शिथिल। कवि कहते हैं कि नारी के सामाजिक बंधन कैसे कहूं हुए शिथिल। काशी में करवत करवाती मरती है वो तिल तिल। अर्थात लंबे घने केश, सुंदर नारी विधवा हो गई तो काशी में जाके उसका मुंडन करा दिया जाता है और उसको जीवन भर वैसे ही रहना है। युवावस्था में ही हुई विधवा, उसका क्या कसूर। युवावस्था में हुई विधवा, उसका क्या कसूर। क्यों समाज ले जाता है उसको खुशियों से दूर। क्यों समाज ले जाता है उसको खुशियों से दूर। पहनो ओढ़ो कठोर नियमों के अनुसार। पहनो ओढ़ो कठोर नियम के अनुसार। जाओ आओ तो करो सोच विचार। अर्थात किसी शुभ कार्य में, शादी में, ब्याह में, पूजा पाठ में उसको नहीं जाने दिया जाता था। इच्छित भोजन भी पाना होता था उसको दुश्वार। अर्थात वह अपनी इच्छा के अनुसार भोजन नहीं कर सकती थी। जो परिवार के लोग कहेंगे, जो उसे दिया जाएगा वही वो खाएगी। सेवा करना उसका भाव, कभी ना आए उसको ताव। सबकी सेवा करना उसका कर्तव्य है और उसको गुस्सा करने का भी अधिकार नहीं दिया जाता था। सिर नीचा कर काम वो करती, यूं चलती थी जीवन नाव। सिर नीचा कर काम वो करती थी, यूं चलती थी जीवन नाव। उस तरह के सामाजिक बंधन उस समय थे, यही कवि ने बताना चाहा है। धन्यवाद।